हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधुरी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे था बेसब्री से इंतज़ार। मतलब मैं एक एक दिन गिन रही थी कि कितने दिन रह गए हैं यहाँ अब। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं वहाँ जाने के लिए। तो आज इसी ब्लॉग में आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं उठ गई हूँ और बस नहाने जा रही हूँ, उसके बाद होते हैं तैयार। थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए सोच रही हूँ जल्दी जल्दी करूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में रेडी वेडी होकर। हमें निकलना है 9 बजे, तो बस 7 बज रहे हैं। मतलब उठे हुए थोड़ी देर हो गई है, चाय वगैरह पिए, बस नहाने जा रही हूँ मैं और तैयार होके मिलते हैं आप लोगों से। तो मैंने सोचा नहीं था मतलब ये टाइम, मतलब ये चीज़ इतनी जल्दी होगी, ये सपना पूरा होगा कभी। तो आज वो दिन आ गया है। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में और सारे ब्लॉग अब बैक टू बैक बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी। कैसी लग रही हूँ? बस जल्दी जल्दी खुद से ही मेकअप किया है और बाल प्रेसिंग किए हैं। और यहाँ धनु उठ गए। धनु को कल से हो रहा था फीवर और मेरा मन कल से इतना ज्यादा उदास हो गया था। मतलब यही हो रहा था बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर कैसे। तबीयत तो ठीक नहीं थी धनु की, फिर भी मैंने सोचा था उसे ले जाएंगे। बट जब वो सुबह उठा उसके गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था तो वो रोने लगा। उसे गर्म पानी वगैरह दिया। फिर मैंने सोचा से ले भी जाए तो फिर मम्मी पापा ने कर दिया मना कि नहीं, फिर वही जाएंगे तो बच्चा रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए मांगेगा और वो उसे कुछ देना नहीं है। तो यहाँ हम लोग निकल गए हैं। बस मन मेरा बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था एक दिन पहले से ही कि धनु की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब किस्मत पता नहीं मेरी कैसी है कि एक तो वैसे भी बहुत कम ही कहीं आना जाना होता है और कभी होता भी है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर भी मन वही हो रहा था। और मतलब मैं छोड़ भी देती, ना भी जाती धनु की तबीयत की वजह से। पर बहुत बड़ी ऐसी वो थी ना कि जहाँ हमें जाना था वहाँ ऐसा था कि बहुत हजारों लोगों में से हमें चुना गया था वहाँ बुलाने के लिए। और फिर अगर हम नहीं जाते तो फिर मतलब जो इंसान नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ उनका चांस चला जाता। अगर हम नहीं जाते तो फिर अच्छा नहीं लगता कि हमें इतने अच्छे से इन्वाइट किया और हम ना जाएं। तो इसलिए मम्मी पापा ने कहा कि क्या कहते हैं तुम लोग जाओ, कोई बात नहीं, उसे दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएगा, भी फर्क पड़ जाएगा। तो हम लोग वहाँ से निकले और सबसे पहले गई मैं माता रानी के मंदिर। मेरा मन था कि मैं जिस दिन जाऊँगी उस दिन सबसे पहले मंदिर जाऊँगी, उसके बाद हम निकलेंगे। तो मैं रेडी तो हो गई थी, बस थोड़ा सा धनु की तबीयत की वजह से ना थोड़ा सा मन हो रहा था तो हाथ ही नहीं चल रहे थे रेडी होने में। बहुत धीरे धीरे करते करते लेट हो गए थे, हमारी गाड़ी भी आ गई थी तो इसलिए मैंने प्रेसिंग ठीक से मेरे हो ही नहीं पाई जल्दी जल्दी में। फिर हम ऐसे ही निकल गए। फिर जब मंदिर से माता रानी के दर्शन करके हम निकले उसके बाद फिर मैंने देखा वहाँ, मतलब टाइम तो नहीं हुआ था, टाइम कम ही था, 10:30 ही हुए थे। 11 बजे तक ही सारे पार्लर खुलते हैं। तो फिर मैंने देखा वहाँ एक पार्लर खुल रहा है तो फिर हम वहाँ, मैंने उनसे बोला कि चलो यार मैं प्रेसिंग करा लेती हूँ। मतलब जो जो चीज़ें मैंने जैसे जैसे सोची थी ना वो सब कुछ वैसे ही हुआ था। बस बालों की वजह से थोड़ा वो हो गया था यार। मैं इतने अच्छे से रेडी हुई थी, प्यारी साड़ी पहनी है, बस मेरे बाल ठीक से प्रेसिंग नहीं हुआ है, उससे मेरे को थोड़ा मन हो रहा था। बट कोई बात नहीं, माता रानी ने यहाँ तक सब कुछ किया है। तो फिर वो भी देखो सारे पार्लर वैसे 11 बजे ओपन होता है, उस टाइम 10:30 ही हमें देखा है खुला हुआ। फिर मैंने जल्दी से बोला हमारी गाड़ी खड़ी है, हम लेट हो रहा है, हमें 12 बजे वहाँ पहुँचना था। हाँ बेटा। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैंने उनसे बोला पार्लर में कि मैं जल्दी से कर दो क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, हमें 12 बजे पहुँचना था वहाँ और 11:15 वहीं हो गए थे। 10:40 पर हम पार्लर से निकले और जल्दी से फिर 1-1.5 घंटा लगा हमें वहाँ नोएडा पहुँचने में। तो अब मैं रिवील कर देती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हमें इनविटेशन आया है यूट्यूबर निक्को सुमित ऑफिशियल का 1 मिलियन सेलिब्रेशन में। तो वहाँ जा रहे हैं हम। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतने जल्दी कभी ये चीज़ होगी, कभी उनसे मिलना होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं उनसे मिलने के लिए।
क्योंकि मैं उन्हें बहुत 4-5 सालों से फॉलो कर रही हूँ टिकटॉक से। जब से उन्होंने टिकटॉक पे वीडियोस इस पे बनाने स्टार्ट की थी, तब से व्लॉगिंग तो उन्होंने बहुत बाद में स्टार्ट की है। मैं तब से उन्हें पसंद करती हूँ, तब से उनके वीडियोस सारी देखती हूँ। तो कभी नहीं सोचा था, सच में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा कभी उनसे मिलना होगा। तो चलिए आप लोग व्लॉग को एंजॉय कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वहाँ के सारे धमाकेदार व्लॉग आप लोगों को देखने को मिले। तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और थोड़ा लेट हो गया है मेरा व्लॉग जाने में, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। जब से वहां से आया है गला वगैरह खराब हो रहा है, तो इसलिए भी मेरी आवाज भी बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही होगी, भारी भारी। तो चलिए आप लोग करिए व्लॉग को एंजॉय। तो मैंने सोच रखा था 100% कि उसे जैसे उठेगा दूध देकर और उसे कपड़े पहना के सब कुछ मैंने इसलिए ना उसके अभी तक भी सोफे पर ही रखे हैं वो ड्रेस उसकी जो बर्थडे पे पहनी थी। तो मैं इसलिए मैंने रखी नहीं उसकी अलमारी में। हाँ मैंने यही सोचा था कि बस उसे लेके जाऊंगी। अब वही ना, अब जैसे वो रो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, तो अब बाहर लेके जाते हैं। नहीं पता है क्या, अगर जैसे उसके गले में दर्द हो रहा है और अब हम ले आते वो बाहर कुछ मांगता खाने के लिए, उसे दिक्कत देती। क्योंकि बाहर तो वो हाँ क्योंकि बाहर तो जा रहा है तो वो खाता ही कुछ ना कुछ, ये दिला दो वो दिला दो। अब कम से कम घर पे रहेगा तो पानी भी उसे गर्म देंगे पीने के लिए। यहाँ तक कहाँ से करते फिर गर्म रास्ते में। नहीं अगर उसके गले में दर्द नहीं होता, रात को देखो बिल्कुल फिट था। हाँ रात को बिल्कुल सही था, दवाई वगैरह दे दी थी, आराम से खेला है सोया है। हाँ और अगर वो उसके गले में दर्द नहीं होता, सुबह रोता नहीं हो, तो फिर मैं उसे 100% लेके आती। सोच रहा था तो यहाँ मेरा मन खराब होने लगा था। गाड़ी में मेरे को बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है, तो मैं बहुत आराम से आंखें बंद करके बैठ गई थी। तो यहाँ बस हम लोग पहुँच गए हैं नोएडा, और बस 2-3 मिनट की दूरी पर ही थे। बस फिर हमने उनके लिए बुके लिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट लें, तो सोचा था बुके ले लेंगे रास्ते से। मतलब यहीं से सोचा था पहले बनवा कर ले चलते हैं, बट फिर ये हुआ कि शायद वो बेकार ना हो जाए, तो फिर वहीं से लिया। बस हम पहुँच गए हैं वहाँ।